श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा के किसानों से जुड़ी सूचना है। अब 3 जुलाई को नाथसुरी चोपटा में किसान एक बड़ा पड़ाव डालेंगे, यानी कि धरने में राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता हैं जो किसान नेता वो अपनी हुंकार भरेंगे। दरअसल 2022 के बीमा क्लेम को लेकर सिरसा जिला के किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों का पेंडिंग पड़ा जो बीमा है वो जल्दी से जल्दी उनके खातों में डाला जाए। लेकिन ऑब्जेक्शन लगने की वजह से इसमें सबसे बड़ा पेच जो कि बीमा कंपनी ने खुद इसमें जो कि सामने किया, जो कि आरोप था कि जिस वक्त क्रॉप कटिंग हुई तब प्रशासनिक अधिकारियों ने बीमा कंपनियों को साथ नहीं लिया। लेकिन एक आरटीआई के आधार पर खुलासा हुआ है। जब किसान ने एक जानकारी मांगी तो उससे पता चला है कि उस वक्त किसान के जो क्रॉप कटिंग हो रही थी तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बीमा कंपनियां भी साथ में थी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि इस लगे ऑब्जेक्शन में स्टेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी, यानी कि सरकार प्रशासनिक लेवल पर यह फैसला हुआ है कि किसानों को ये जो बीमा बनता है 2022 का वो दिया जाए। मगर अब टेक्निकल कमेटी के पास पूरा इशू है, उसके बाद ये सेंट्रल कमेटी के पास जाएगा और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई और अगस्त के पहले दूसरे वीक के अंदर ये किसानों के खाते में डाला जा सकता है, या फिर चुनाव के नज़दीक। सिरसा के तहसील कार्यालय नाथसुरी चोपटा में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का जो मांगों को लेकर धरना है वो करीब पिछले 57 दिनों से लगातार चल रहा है। लेकिन अब बड़ा मोड़ ये है कि पूरे सिरसा जिला के किसान बुधवार को बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा राजस्थान के किसानों ने किसान धरने पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया और राजस्थान के नौर क्षेत्र के किसान नेता कामरेड मंगेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष झाझड़ा व प्रदेश सचिव ने बताया है कि अब 3 जुलाई को नाथसुरी चोपटा में किसानों के धरने में शामिल होकर संबोधित करेंगे। इसके लिए गांव-गांव जाकर किसानों को, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और राजस्थान के नौर क्षेत्र के किसान नेता ने ये समर्थन दिया है। तो आपको बता दें कि जो जायज़ मांगों को मनवाने को लेकर करीब 2 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है और 2022 के बीमा क्लेम को लेकर डबवाली की बात करें, सिरसा की बात करें, अहमदाबाद, रानिया की बात करें, चोपटा की बात करें तो इससे पहले भी धरने लगते रहे, लेकिन आश्वासन के बाद वो हटे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा लंबा धरना है जो अब तक चल रहा है और ये भी आरोप है कि अगर तानाशाही नीतियों से लोगों को परेशान कर रही सरकार, अगर सरकार किसानों की समस्याओं को जल्दी समाधान नहीं करेंगी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अब आपको सबसे बड़ी मांग बताते हैं इस धरने की क्या क्या है। किसानों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है, ये किसान नेताओं का कहना है। किसानों की मांग है कि 2022 का बीमा क्लेम मुआवजा जारी किया जाए। सीएससी सेंटरों द्वारा रद्द हुए बीमा को बहाल करें। हर साल बीमा मुआवजा देने की निश्चित तिथि एक दिनांक तय की जाए और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत 3 जुलाई को नाथसुरी चोपटा में आने से आंदोलन को मजबूती मिलेगी और हजारों संख्या में जो किसान हैं वो वहाँ पर इस पड़ाव में शामिल होंगे। तो अब एक बड़ी जो कोशिश किसानों की तरफ से फिर से सरकार के सामने एक दबाव बनाने की होगी, क्योंकि 2022 का करीब सिरसा जिला का 400 करोड़ का बीमा अभी तक लंबित पड़ा है और जिसमें सबसे बड़ा पेच है वो कंपनी ने खुद क्रिएट किया था। क्योंकि जब सिरसा में कृषि मंत्री आए तो उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, किसानों को दिया जाएगा। लेकिन किसान ये चाहता है कि जब बीमा प्रीमियम कटता है तो उसका एक कटने का अगर टाइम निश्चित है तो फिर दिए जाने की डेडलाइन भी निश्चित होनी चाहिए। लेकिन उसमें कंपनी ने ये बड़ा पेच पैदा किया कि जिस वक्त क्रॉप कटिंग हुई, जब उसका डेटा तैयार हुआ तो हमारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये स्टेट कमेटी के पास गया, स्टेट कमेटी ने अप्रूवल दी, ये खबर है। लेकिन उसके बाद अब वो टेक्निकल कमेटी के पास है, उसके बाद वो केंद्र के पास जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले महीने या उससे अगले महीने के पहले वीक तक जो किसानों को जो बनता बीमा क्लेम है वो मिल जाएगा। लेकिन किसान नेताओं ने अपील की है कि 3 जुलाई को जो चोपटा की धरती पर एक बड़ा आंदोलन होगा
उसमें सबसे बड़ी संख्या में शमूलियत किसानों की होगी तो निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा। आपकी इस मसले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में देखेंगे।